नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो फाइनली इजराइल ने एक बड़ा स्टेप चल दिया है। नाउ इजराइल आज के समय हमास वॉर में बहुत ज़्यादा बिजी है, इनकी पूरी मिलिट्री उसमें ऑक्यूपाइड है, मगर इस बीच इजराइल ये नहीं भूला कि 26/11 की एनिवर्सरी आने वाली है और पाकिस्तान को इजराइल ने एक बड़ा झटका दिया है। लश्कर ए तोयबा को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करके, यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल डिक्लेयर्स लश्कर ए तैयबा टेरर आउटफिट अहेड ऑफ 26/11 एनिवर्सरी। 26/11 हमला आपको पता होगा मुंबई पर हुआ था आज से कई साल पहले, तो उसकी एनिवर्सरी से कुछ ही दिन पहले ना इजराइल ने एक बड़ा मूव चला है पाकिस्तान के अगेंस्ट और साथ ही साथ इंडिया को एक मैसेज भी सेंड कर दिया है कि हम लोगों ने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है, आप भी हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करें। नाउ ये होगा, इसकी मैंने आपको इंडिकेशन दे दी थी अपनी एक पुरानी वीडियो में। वो जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो मैंने बनाई थी आज से 3 हफ्ते पहले और इसका टाइटल है, यहाँ पर लिखा है कि इंडिया शुड डिक्लेयर हमास एज ए टेरर ग्रुप। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इजराइल के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने ये रिक्वेस्ट रखी है कि अब समय आ चुका है कि जिस तरीके से हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता है यूएस समेत कई कंट्रीज, मतलब मैं आपको अगर दिखाऊं, हमास को आज के समय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, यूके, यूएसए, पैराग्वे, वेरियस कंट्रीज एक आतंकवादी संगठन मानती है। तो इजराइल ये कह रहा था कि इंडिया को भी इन सब कंट्रीज की तरह हमास को डिक्लेयर करना चाहिए एक आतंकवादी संगठन। नाउ मैंने इस वीडियो में एक आर्ग्यूमेंट दी कि अगर इजराइल एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया ये सब करे, तो एक बहुत ज्यादा ऑब्वियस बात नहीं है कि जो संगठन इंडिया को हार्म करते हैं उनको इजराइल डिक्लेयर करे एक आतंकवादी संगठन। फॉर एग्जांपल, दो तो खैर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नाम है जिनके बारे में आप सबको पता होगा, एक तो जैश ए मोहम्मद और दूसरा लश्कर ए तैयबा। यहाँ पे आप देख पाओगे इस वीडियो में मैंने प्राइमरली जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का मेंशन किया था। मैंने आपको ये बताया था कि दोनों ग्रुप्स को ना, स्ट्रेंजली इनफ, बहुत अजीब बात है कि इजराइल एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता। मैं आपको अगर लश्कर ए तैयबा का जो विकिपीडिया पेज है वो दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है लश्कर ए तैयबा। लश्कर ए तैयबा बाय द वे पाकिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट आउटफिट है। इसको काफ़ी बार कहा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे पावरफुल जिहादी ग्रुप है और इसको हाफिज सईद ने बनाया था, जो अपने आप में एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है। और किन कंट्रीज ने लश्कर ए तैयबा को डिक्लेयर किया है एक आतंकवादी संगठन? पाकिस्तान खुद मानता है कि लश्कर ए तैयबा एक आतंकवादी संगठन है, उसके अलावा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, रशिया, जापान, यूके। बट अजीब बात यहाँ पर यह थी कि इजराइल मिसिंग था। स्ट्रेंजली इनफ इजराइल का ध्यान कभी भी लश्कर ए तैयबा पर नहीं गया, मगर अब अचानक से जब इजराइल डेस्परेटली चाहता है कि इंडिया डिक्लेयर कर दे हमास को एक आतंकवादी संगठन, इजराइल ने अपनी तरफ से लश्कर ए तैयबा को कह दिया है कि ये वो संगठन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मर्डर ऑफ मैनी इंडियंस और इसीलिए ये लोग इसको एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर रहे हैं। और इस मूव के पीछे देखिए एक और रीजन ये भी है कि जिस तरीके से इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है गाजा में, वहां पर कई सिविलियंस की मौत हो रही है। ये सब जो इमेजेस हैं, वीडियोज हैं, ये पहुंच रही है पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक कंट्रीज में, और पाकिस्तान में तो इन पर्टिकुलर ये बात इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट की है। यहाँ पे आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल है। ये लोग कह रहे हैं कि टेंस ऑफ थाउजेंड, दसियों हजार लोग हैं पाकिस्तान में, ये एक कॉल दे रहे हैं कि एक बड़ा जिहाद करना चाहिए अगेंस्ट इजराइल। नाउ पाकिस्तान ऑफिशियल तौर पे अगर हम देखें तो इजराइल को एज ए कंट्री मानता नहीं है, मगर कई जो संगठन है आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में, वहाँ पे आप कह लो पब्लिक का ही प्रेशर इतना आ रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि उनको गाजा में डिप्लॉय किया जाए, गाजा में वो लोग जाएं, वो लोग इजराइल से लड़े। तो इजराइल इस बात को लेकर बहुत हद तक अवेयर है। जैसे जैसे गाजा वॉर आगे खिंचेगी, पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान जैसे देशों से कई जो ये मिलिटेंट्स हैं ये चुपचाप चले जाए गाजा में और लड़े इजराइल के अगेंस्ट। इट कैन वेरी मच हैपन। अब यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये आ सकता है, चलो ठीक है, इजराइल ने अपनी तरफ से एक बड़ा स्टेप चल दिया, तो क्या ये काफी है? क्या हम कह सकते हैं इजराइल ने अपनी तरफ से इंडिया के लिए जो करना था कर दिया, अब इंडिया पर है कि भारत हमास को डिक्लेयर करे एक आतंकवादी संगठन? वेल देखो, ये इतना आसान होगा नहीं। पहली बात तो ना, अभी इजराइल ने बस आधा काम किया है। जैश ए मोहम्मद को अभी भी इजराइल ने एक आतंकवादी संगठन नहीं माना है। उसके अलावा कई और पाकिस्तानी संगठन है, उनको अभी तक इजराइल ने एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर नहीं किया है। एक तो फैक्टर ये है। और अगेन, आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग इतना ज़रा नाप तोल के क्यों बात कर रहे हैं कि अगर वो नहीं करेंगे हमारे लिए तो हम ये सब नहीं करेंगे। सॉरी टू से, बट जियो पॉलिटिक्स यही है।
ठीक है, दिस इज जियो पॉलिटिक्स। हर कंट्री को अपना इंटरेस्ट देखना होता है। मुझे इजराइल से कई ज्यादा गुना परवाह है अपने देश की। सबसे बड़ा इंटरेस्ट मेरा ये है कि मेरे कंट्री को जो ग्रुप हार्म कर रहे हैं उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा रहा है। तो अगेन एज इंडियंस तो हमारी डिमांड यही होगी कि पहले आप जो ये ग्रुप्स हैं जिनके फाउंडर्स यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनको आप डिक्लेयर करिए एक आतंकवादी संगठन। फिर अब हमास की बात करेंगे, और हमास की बात करना भी देखो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा भारत के लिए, क्योंकि इंडिया कोशिश कर रहा है एक न्यूट्रल पोजीशन बना के रखने की बिटवीन इजराइल एंड हमास वॉर। और मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया अचानक से हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करता है तो हो सकता है कि वेस्ट एशियन कंट्रीज जो है, प्राइमरली सऊदी अरेबिया, यूएई, उनकी तरफ से कुछ नाराजगी आए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बड़ा रिएक्शन आएगा, मगर कुछ नाराजगी आ सकती है कि आप बहुत ज़्यादा प्रो इजराइल बन रहे हो। और याद रखिएगा, हमास के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं रशिया के साथ और कुछ हद तक चाइना के साथ भी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। कल को अगर इजराइल लश्कर तैयबा के अलावा कुछ और ग्रुप्स को भी डिक्लेयर कर देता है एक आतंकवादी संगठन, तब भी इंडिया वेट करेगा 3-4 साल और तब जाके हो सकता है कि हम हमास को डिक्लेयर करें एक आतंकवादी संगठन। अभी इंडिया एक ग्रोइंग फेज में है। हम लोग नहीं चाहेंगे कि वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमारे इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, रिलेशंस खराब हो। तो चांस कम है कि इंडिया अभी अचानक से हमास को डिक्लेयर करे एक आतंकवादी संगठन। हालांकि मैं ये भी कहूंगा, अगर सरकार ऐसा कदम लेती है एक बहुत ज्यादा बोल्ड और ब्रेव स्टेप माना जाएगा। बट अगेन इट रिमेन्स टू बी सीन। आने वाला टाइम बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखना होगा कि क्या इंडिया इस सब के रिस्पॉन्स में इजराइल के लिए भी हमास को एक आतंकवादी संगठन मानेगा या नहीं। इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, कुछ न्यूज सामने आती है, तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा इस वीडियो में, क्या आपके हिसाब से भारत को हमास को डिक्लेयर करना चाहिए एक आतंकवादी संगठन, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इजराइल ने हमारे लिए अभी तक उतना नहीं किया कि हम इजराइल के लिए इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव चल दें? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।